साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे NTPC ग्रुप डी SSC और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। इसके अलावा आप इस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि क्वांट्स भाई अभिनय शर्मा के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका शेड्यूल इस प्रकार से है और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा अनलॉक कोड ये ज़रूर यूज करें, स्टडी और टारगेट, ठीक है, अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण ये मैरास्मस रोग जो है उत्पन्न होता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पिलागरा रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है। तो देखिए, पिलागरा रोग जो है ये विटामिन B3 की कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है। बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है और रिकेट्स जो है ये विटामिन D की कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए, हाइड्रोफोबिया जो है ये विषाणु के द्वारा पागल कुत्ते काटने से होता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स जो है ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी तीनों जो है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ये पोटेशियम खनिज जो है आवश्यक है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न रक्तचाप जो है ये पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित करता है। तो देखिए, कोबाल्ट 60 जो है ये गामा किरणें जो है उत्सर्जित करता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए, एल्जाइमर रोग जो है ये मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलियो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए, पोलियो जो है ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलियो के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए, पोलियो के टीके की खोज जो है ये जोन्स ये साल्क ने किया था, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने ये जीवाणु की खोज की थी और एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के टीके की खोज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। तो देखिए, शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है तो ये यूरिक अम्ल के जमाव से होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेरिया जो रोग होता है तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो देखिए, DPT का जो टीका दिया जाता है तो ये
डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए जो है दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबे समय तक उपवास रहने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो देखिए लंबे समय तक उपवास रहने पर ये सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है तो ये गुर्दे पर पड़ता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलियो का वायरस यानी विषाणु शरीर के किस पोलियो का वायरस यानी विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो देखिए पोलियो का जो वायरस होता है तो ये शरीर में दूषित भोजन तथा जल के सेवन से जो है प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डेंगू जो रोग होता है तो ये कीट के काटने से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रेन की बीमारी की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ब्रेन की बीमारी यानी मस्तिष्क की जो जांच किया जाता है तो ये ईईजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जबकि हृदय की बीमारी की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो हृदय की बीमारी की जांच ये ईसीजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त पंप किया जाता है? तो देखिए हृदय के द्वारा जो है ये 4.5 लीटर जो है प्रति मिनट रक्त जो है पंप किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है तो ये है पलीहा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंजापन जो है ये कवक के द्वारा होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो देखिए रक्त में ये नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो है बीमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है? तो देखिए ट्यूमर की पहचान हेतु जो प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो ये है आर्सेनिक 74। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए जो प्रयुक्त होने वाला रेडियो समस्थानिक है तो देखिए यह है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुँचता है, तो ये वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। मादा एंडीज मच्छर काटने से होता है। ठीक है, वायरस के द्वारा दूसरे में पहुंचता है और ये मादा एंडीज मच्छर काटने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए डेंगू बुखार में मानव शरीर में ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सिलिकासिस निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए सिलिकासिस जो है ये एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ठीक है, सिलिकासिस क्या है? तो ये फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेग जो है ये संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों पित्त, ज्वर, मलेरिया और डेंगू तीनों जो है ये संक्रमित मच्छर काटने से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो देखिए मानव शरीर में लोहे की कमी से ये रक्तहीनता जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो देखिए घेंघा जो रोग होता है तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारणतः बढ़ोतरी होती है,
तो देखिए ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारणतः ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और इसका जीवन काल कितना होता है, तो देखिए इसका जो जीवन काल होता है तो ये 2 से 4 दिनों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एथलीट फुट नामक रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए एथलीट फुट नामक जो रोग होता है तो ये कवक के द्वारा होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए सिरोसिस रोग जो है ये मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये तो कल का बता ही चुके हैं कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है तो ये 639 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए टाइफाइड से ये मानव शरीर का आंत जो है प्रभावित होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। तो देखिए विषाणु यानी वायरस के द्वारा ये हेपेटाइटिस रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है ये मानव शरीर के लीवर यानी यकृत को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामान्यतः रक्त को थक्का बनने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है। तो देखिए सामान्यतः रक्त को थक्का बनने में ये 2 से 5 मिनट का जो है लगभग समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए टिटनेस, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली या फिर फेफड़ा। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।